अरे अजय, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरी शादी होने वाली है। मेरे परिवार की इज्जत का ख्याल करो अजय, छोड़ दो मुझे। मैं रोए जा रही थी, अजय के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसके ऊपर तो हवस का भूत सवार था। नशे में धुत अजय ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और एक झटके से मेरा दुपट्टा खींच के फेंक दिया और मुझे दीवार से सटाकर मेरा सूट ऊपर से फाड़ने लगे। उससे बचने की नाकाम कोशिश करते हुए अचानक मेरी नज़र पास में ही खड़ी मेरी माँ पर गई, जिन्हें अजय के साथियों ने पकड़ रखा था और उनके गले पर चाकू लगाकर उनके साथ भी ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैं तो देख के घबरा ही गई। मैं और तेज रोने लगी। मैंने ज़ोर से चीख के बोला कि अरे वो तुम्हारी माँ जैसी है, उन्हें तो छोड़ दो कमीनों। पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। पर रात के उस सन्नाटे में किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। फिर काफ़ी देर तक अजय और उसके साथी, हम दोनों माँ बेटी के साथ। मेरा नाम उर्मिला है। मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। मैं एक भरे और सुडौल बदन की लड़की थी। मेरे रेशमी काले बाल मेरी कमर तक आते थे, जिससे मेरी सुंदरता और बढ़ जाती थी। कॉलेज के सभी लड़के मेरी ओर आकर्षित रहते थे। आए दिन कोई ना कोई मुझे प्रपोज कर ही देता था, पर मुझे अपनी पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सूझता था। मैं पढ़ाई में एक मेधावी छात्रा थी। सभी टीचरों की प्री स्टूडेंट में से एक हुआ करती थी। स्कूल से घर और घर से स्कूल ही जाती थी। मेरे क्लास में लड़कियों के साथ साथ लड़के भी पढ़ते थे। एक बार हमारे कॉलेज का ग्रुप पिकनिक पर गया। क्लास के सभी बच्चे सुबह सुबह तैयार होकर कॉलेज के ग्राउंड में इकट्ठा हुए। ग्राउंड में दो अलग अलग बसें खड़ी थीं, एक लड़कियों की और एक बस लड़कों की। सुबह सुबह मैं भी नहाकर तैयार होकर आई थी। मेरे गीले बालों से अभी भी पानी की कुछ बूंदें टपक ही रही थीं। तभी अचानक मेरी नज़र लड़कों की लाइन पर पड़ी। तो वैसे तो अधिकतर लड़के मेरी ओर ही देख रहे थे, पर एक लड़का अपनी अजीब सी निगाहों से मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने अपनी नज़रें उससे हटा ली, पर फिर भी बार बार मेरी नज़र उससे टकरा जा रही थी। खैर, टाइम हो गया और सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बसों में बैठ गए। हम लोग पिकनिक के लिए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सभी बच्चे उतरकर अपना अपना सामान लगाने लगे। कोई टेंट लगा रहा था, तो कोई चटाई बिछा रहा था, तो कोई बैडमिंटन खेल रहा था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं भी बैठकर अपना टेंट लगाने में जुटी थी। तभी पीछे से एक लड़का आया और उसने बोला, हाय, मेरा नाम अजय है। मैंने मुड़कर देखा तो ये वही लड़का था जो मुझे ग्राउंड में घूर रहा था। मैं सकपका कर गिर गई। तभी वो बोल पड़ा, अरे अरे संभाल के। मैंने अपने आप को संभाला और खड़ी हो गई मिट्टी पोंछते हुए। मैंने कहा हेलो, और फिर मैं अपने काम में लग गई। उसने इटलाते हुए कहा कि मैं भी फाइनल ईयर में ही हूँ और आपकी ही क्लास में 5वीं रो में बैठता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, और फिर से अपने काम में लग गई। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, पर मैं आपको रोज़ देखता हूँ। आप अपनी सहेलियों के साथ पहली रो में बैठती हैं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी प्यारी प्यारी हिरनी सी आंखें, नागिन से काले बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आपकी हाइट बहुत ही अच्छी है। मुझे आपकी स्माइल और आवाज़ बहुत ही पसंद है। वो मेरी तारीफ़ों के पुल बांधता ही चला जा रहा था और मैं अपना काम करती जा रही थी। तभी अचानक ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं उसका प्रपोजल सुनकर एकदम चौंक सी गई। वो बोला, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच कर बताना। और उसने एक पर्ची मेरे हाथ में पकड़ाई और चला गया। उस पर्ची में उसका मोबाइल नंबर लिखा था। मैंने उस पर्ची को तुरंत ही फाड़कर फेंक दिया और फिर से अपने काम में लग गई और अपना टेंट लगाकर कंप्लीट किया। फिर 2 दिन की पिकनिक के बाद हम वापस लौट आए। हम सब की पढ़ाई यूं ही चलती रही। फिर एक दिन जब मैं स्कूल से अपने घर को लौट रही थी, तो मैंने अचानक से देखा कि मेरे आगे कुछ दूरी पर ही अजय अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। मैं हैरान हो गई कि ये मेरे घर के रास्ते पर क्या कर रहा है। मैंने न जाने क्यों उसका पीछा किया, तो पाया कि उसका घर मेरे घर की ही लाइन में 2 गली छोड़कर था। घर में घुसते समय अचानक से उसने मुझे भी देख लिया। अब तो मेरे स्कूल से निकलने के बाद ही वो निकलता था और पूरे रास्ते मेरे पीछे पीछे ही चलता था। कभी मुझे किसी के हाथ से लेटर भिजवाता था, तो कभी गुलाब भिजवाता था। हमेशा मेरे जवाब के इंतजार में ही रहता था। उसे मुझसे न जाने कब सच्चा और पक्का वाला एक तरफा प्यार हो गया। ये उसे भी नहीं पता चला और मुझे तो खैर इन बातों से कोई मतलब ही नहीं था। तो उसकी स्थिति से मैं बिल्कुल अनजान भी थी। खैर, वो पूरे साल मेरे जवाब के इंतजार में ही रहा और उसका एक तरफा प्यार समय के साथ साथ और गहरा होता चला गया। मैंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कॉलेज छोड़ दिया और घर पर ही रहने लगी।
अब वो मेरे घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बाइक पर घूमने लगा। बाइक स्टैंड पर लगाकर उस पर बैठकर घंटों मेरी खिड़की के सामने अपने दोस्तों से बातें करता रहता। दोस्तों से बातें करना तो बहाना था, वो तो बस मुझे एक झलक देखने के लिए आता और घंटों बर्बाद करता। पर मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। मेरे घर पर मेरी शादी की बात चलने लगी। मेरी माँ बहुत सारे रिश्ते मेरे लिए ढूंढ ढूंढ कर लाने लगी। कुछ रिश्ते अधिक दहेज की मांग की वजह से मना हो जाते, तो कुछ को मैं मना कर देती। मेरी माँ भी मुझसे पूछती कि बेटा, तुम्हें अगर कोई लड़का पसंद हो तो हमें बता दो, हम उससे तेरी शादी करवा देंगे। पर मैं सभी से यही कहती कि माँ, जो भी लड़का पसंद करेंगी उसी से मैं शादी करूँगी। यह सुनकर मेरे माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। एक दिन माँ ने बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो मुझे दिखाई और बोली, बेटा, ये सभी सरकारी नौकरी वाले लड़के हैं और अच्छे घर से हैं। इनमें से कोई भी एक लड़का पसंद कर लो, उससे हम तेरी शादी करवा देंगे। मैं सभी फ़ोटो को लेकर अपने कमरे में चली गई और जैसे ही मैंने फ़ोटो देखनी स्टार्ट करी, मेरे दिल में खुशियों की एक लहर सी उठ पड़ी। अपने सुनहरे भविष्य को सोचकर मैं अंदर ही अंदर प्रफुल्लित होने लगी। फिर मैंने एक एक करके फ़ोटो को देखना शुरू किया। मुझे उन फोटो में से एक ही लड़की की फ़ोटो पसंद आई। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक था। चौड़े कंधे, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और गठीला बदन। फोटो में ही वो लड़का किसी अधिकारी से कम नहीं लग रहा था। मैं समझ गई कि यही मेरा पति परमेश्वर बनेगा। मैंने अपनी माँ को शर्माते हुए अपना निर्णय बता दिया। घर में सभी ने मेरी पसंद पर अपनी सहमति जताई और फिर मेरे घर वालों ने लड़के के घर जाकर रिश्ते की बात कर ली। लड़के को भी मैं बहुत ही पसंद आई। उसके घर वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख वगैरह निकलवा ली गई। अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी। शॉपिंग करते करते हम दोनों को काफ़ी रात हो गई। रात को कोई भी ऑटो ना मिलने के कारण हम दोनों माँ बेटी घर की तरफ हाथों में सामान लिए आपस में बात करते हुए पैदल ही चले आ रहे थे। तभी मैंने अचानक से देखा कि सामने से अजय अपने कुछ दोस्तों के साथ नशे में धुत होकर चला आ रहा है। मैंने सर झुका लिया और अपने कदम तेज कर लिए। मुझे लगा कि वो मुझे रात के अंधेरे में पहचान नहीं पाएगा, पर वो जैसे ही मेरे पास आया, उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखते ही मेरी माँ जोर से चिल्लाने लगी, अरे ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग? तभी अजय के साथियों ने मेरी माँ को जोर से पकड़ लिया और चाकू निकालकर उनके गले पर लगा दिया। माँ के हाथ से सारा सामान जमीन पर गिर गया। अजय मेरे दोनों हाथों को पकड़ते हुए मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा था कि मैं उसकी बातों का जवाब नहीं दूंगी तो शायद वो समझ जाएगा और मुझसे दूर हो जाएगा, पर मेरी खामोशी उसके दिल पर एक घाव की तरह बन गई और उसका वो एक तरफा प्यार मेरे लिए आज नासूर बन गया था। उसने झटके से मेरा दुपट्टा खींचकर सड़क पर फेंक दिया और मुझे चूमने का प्रयास करने लगा। मैं बहुत रो रही थी। मैंने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा कि अजय, मुझे छोड़ दो, ये तुम गलत कर रहे हो। कुछ दिनों में मेरी शादी है, हमारा परिवार बदनाम हो जाएगा, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पर नशे में धुत अजय मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मेरे साथ उसी सड़क पर जबरदस्ती करने लगा और दीवार से सटाकर मेरे सूट को फाड़ने लगा। मैं उसकी गिरफ्त से छूटने का नाकाम प्रयास करने लगी। मेरी शादी की बात सुनते ही वो अपना आपा खो बैठा। उसने मुझे खींचकर 2 थप्पड़ मार दिए। अचानक से ही मेरी नज़र माँ की ओर गई। मैंने देखा कि एक लड़के ने मेरी माँ के गले पर चाकू लगा रखा है और एक मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करने पर तुला हुआ है। मैं जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, पर वहाँ किसी ने भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था तो मैंने अजय को अपनी पूरी ताकत से धक्का मारा। अजय नशे में था, जिस वजह से वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मैं दौड़कर माँ की तरफ गई और उन दोनों लड़कों को भी मैंने जोर से धक्का मारा। तब इस लड़के के हाथ से चाकू नीचे गिर गया। मैंने फटाक से चाकू उठा लिया और चाकू उठाकर मैं जैसे ही मुड़ी, पीछे से अजय आ रहा था और वो उसी चाकू से जा टकराया। चाकू सीधा उसके पेट में जा घुसा और वो आ करते हुए नीचे गिर गया। उसके पेट से काफ़ी खून निकलने लगा। मैं घबरा गई। अजय को घायल देखकर उसके बाकी दोस्त भी मेरी तरफ दौड़े, पर माँ ने जैसे ही उन्हें मेरी तरफ आते देखा, उन्होंने पैर फंसाकर उन दोनों को गिरा दिया। काफ़ी नशे में होने की वजह से उन्हें उठने में थोड़ा सा वक्त लगा और मैंने तुरंत ही एक और को चाकू मार दिया। अब 2 लोगों को घायल देखकर तीसरा लड़का माँ की तरफ जोर से ओ बुढ़िया चिल्लाते हुए बढ़ा। तभी पीछे से मैंने उसे भी चाकू मार दिया। अब हम दोनों माँ बेटी तो सुरक्षित थे, पर हमारे सामने पड़ी थी 3 लाशें।
हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे कि ये हमारे हाथ से क्या हो गया। हम दोनों ने जल्दी से अपने अपने कपड़े सही किए और अपना सारा सामान सड़क से उठा लिया। मैं अभी रो ही जा रही थी। फिर माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा कि चलो बेटा, यहाँ से निकल चलते हैं और ये बात यहीं पर भूल जाते हैं। इस बात का जिक्र हम किसी से भी नहीं करेंगे। मैंने भी माँ की बात को मानते हुए अपने आंसू पोंछे और चलते समय सड़क पर पड़े उस चाकू को, जिससे अजय और उसके दोस्तों की हत्या हुई थी, उसे उठा लिया और उसे रास्ते में ही एक कपड़े से अच्छे से पोंछकर एक तालाब में फेंक दिया। फिर हम दोनों अपने घर आ गए। इस घटना से मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी तबीयत भी काफ़ी दिनों तक खराब रही। दूसरे दिन जब मैंने सुबह का अखबार पढ़ा तो उसमें निकला था कि आनंद नगर की गली में 3 युवकों की लाशें मिली। पोस्टमार्टम में तो हत्या बताई गई, पर हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अज्ञात हत्यारों की तलाश जारी है। खैर, कुछ महीनों बाद मेरी शादी अनिकेत से हो गई। आज मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। पर आज भी रात में जब मेरे घर के आसपास से कोई पुलिस की जीप निकलती है तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं उस दिन के बाद से फिर कभी भी इतनी रात तक बाहर नहीं रहती, और जब कभी भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं और माँ उस रात की घटना को याद करके आज भी सिहर उठते हैं। खैर, मेरी माँ भी ठीक है अब, और मैं भी अपने ससुराल में खुश हूँ। पर अजय की जिद और पागलपन की वजह से अजय के घर में आज भी मायूसी ही है, क्योंकि अजय अपने घर का एक अकेला लड़का था। प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार में अंधा हो जाना एकदम गलत है। और जिस रिश्ते में सामने वाले की मर्जी ना हो, उस रिश्ते को शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए। तो आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास ही दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियो, सभी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।